हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा के अंदर किसी भी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो या डीसी रेट पर हो या अडोब बेस पर या फिर रेगुलर एम्प्लॉयज, जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा बदलाव मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपने वैसे थंबनेल में भी देख लिया, हरियाणा कच्चे पक्के कर्मचारी ग्रुप सी एंड डी कर्मी होंगे पक्के या नहीं होंगे पक्के, या पक्के होने के बाद भी उनको मिलेगा घर का रास्ता। सरकार का बड़ा फैसला पक्का करने की तैयारी। आपको तो देख लीजिए तैयारी कैसी है, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। हजारों कर्मी चंडीगढ़ से, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको जॉब सिक्योरिटी मिल चुकी है तो आपको ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आप किसी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो, आपको 3 महीने हुए हैं, 6 महीने या 1 साल हो चुका है, तो आपको ज्यादा डरने की घबराने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये हरियाणा है, यहाँ कहीं से भी गिनती शुरू हो सकती है। कभी कभी गिनती 1 से नहीं, कभी कभी गिनती 100 से भी शुरू हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक नई अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं इसलिए। यहां देखिए दोस्तों, हरियाणा के 4600 कर्मचारियों के भविष्य का फैसला आज। ग्रुप सी एंड डी कर्मियों को पक्का करने का मामला 7 साल से पेंडिंग। यह मामला क्या है? 2014 में तत्कालीन भूपेंद्र मुख्यमंत्री थे, तब द्वारा ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को नियमित या पक्का करने के लिए बनाई गई नीति को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना रहा है। यह मामला पिछले करीब 7 सालों से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। 4 नवंबर 2025 को कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। दरअसल 2014 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद हुड्डा सरकार ने एक विशेष पॉलिसी बनाकर विभिन्न विभागों में कार्यरत ग्रुप सी और डी के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया था। इस नीति के तहत 4600 कर्मचारियों को सरकारी सेवा में पक्का कर दिया गया था। हालांकि इस फैसले का कई स्तरों पर विरोध हुआ। आरोप लगाया कि नियमितीकरण की प्रक्रिया में नियमों और पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया, पात्रता और भर्ती प्रक्रिया को दरकिनार किया गया। इसके बाद इस नीति के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दर्ज हुई। 2018 में हाई कोर्ट ने पॉलिसी को रद्द कर दिया, लेकिन 18 में हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने सुनाया कि हुड्डा सरकार द्वारा बनाई गई नियमितीकरण की पॉलिसी को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा कि सरकार नौकरियों में नियुक्ति और नियमितीकरण संविधान और निर्धारित नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रभावित कर्मचारियों और संबंधित पक्षों में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहा और समय समय पर इसकी सुनवाई होती रही। कर्मचारियों और सरकार दोनों की नजर फैसले पर। मामले में जुड़े हजारों कर्मचारियों के फैसले, भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा असर पड़ेगा। यदि हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहता है तो कर्मचारियों की नौकरी और सेवा शर्तों पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं यदि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को पलटता है तो कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति को वैधता मिल सकती है। क्यों अहम है यह फैसला? हरियाणा के करीब 4600 कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है। सरकारी भर्ती और नियमितीकरण की नीति पर बड़ा कानूनी मार्गदर्शन है। भविष्य में ऐसी नीतियों के लिए मिसाइल बन सकता है फैसला। आज होने वाले फैसले न केवल प्रभावित कर्मचारियों बल्कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर सरकार बदल जाती है किसी भी वजह से, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा देखने में आता है, राजनीति लगा लीजिए आप इसको या कैसा कुछ भी लगा सकते हो, तो उन कर्मचारियों पर तलवार लटकनी शुरू हो जाती है जो पीछे वाली पॉलिसी में किसी ना किसी प्रकार से लगे हुए होते हैं। क्योंकि दोस्तों एक ऐसा ही ऑर्डर आया था जो कि 2019 से 22 तक की जितनी भर्ती थी उन सभी का जो 10-10 नंबर देकर उनको असंवैधानिक रूप से उनको जॉब देने का जो कार्य किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उसको गैर कानूनी बताते हुए रिवाइज रिजल्ट का जारी ऑर्डर कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर आप इसको देख सकते हैं, जिसकी वजह से अभी तक ये रिवाइज रिजल्ट नहीं जारी हो पाया। लेकिन वो जैसे ही कहीं से कोई रास्ता बनता है तो कहीं ना कहीं उनको भी न्याय मिल सकता है, जो पिछले 10 साल से, 5 साल से, 6 साल से इंतजार में है। भाई हमें जॉब कब मिलेगी, उनकी कोई गलती नहीं है और उनको 10 मार्क्स नहीं मिले जो कि असंविधानिक है। 10 मार्क्स एक्स्ट्रा रिजर्वेशन के रूप में काउंट हो सकते हैं। अब उसका रिजल्ट कब आएगा या ऑर्डर कब आएगा वो एक अलग मैटर है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।